जय माँ कामाख्या, जय माँ जगदम्बा। दोस्तों, सभी साधक साधिकाओं का स्वागत है मेरा चैनल कामाख्या के अघोरी में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए जो पहले कहा था कि एक बीरा साधना लाऊंगा जिसको छोटी बीरा या फिर जो रंगामुरा बीरा भी बोलते हैं, तो वो बीरा का साधना लेकर आज उपस्थित हूँ। ठीक है, ये जो रंगामुरा बीरा होते हैं ये एक बहुत ही तीव्र शक्तिशाली है और इसके साधना बताने से पहले मैं आप लोग का सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों को लाल भूत का जो साधना है वो पसंद आया, क्योंकि वो बहुत ही कम दिनों का और तीव्र शक्ति रखने वाला और जल्दी से प्रसन्न होने वाला शक्ति है और बहुत ही बढ़िया काम भी करता है। उनमें से सभी लोगों को पसंद आया। कई लोग आए जिसको ट्रांसफर लेना है, कई लोग आए जिसको साधना करना है। ठीक है, और आप लोगों का यही मेरे से विनती है कुछ लोगों का कि गुरुजी आने वाला जो साधना है ऐसा ही कुछ शक्ति के ऊपर बनाओ। जी बिल्कुल, आने वाला जो साधना होगा मैं ऐसा ही शक्ति के ऊपर बनाने के लिए कोशिश करूंगा। देखो, बनाना वाला जो चीज है एक दफा है कि मैं कोई अपनी तरफ से बना के नहीं बता सकता। विधान में ऐसा होना भी जरूरी है और वो साधना होता भी है या नहीं, क्या फिर हमने उस चीज को परीक्षण करके देखा या भी नहीं, ऐसा बिना परीक्षण किए मैं आप लोगों को विधि नहीं बता सकता। मैं कोई भी एक शक्ति को पूछूं जो मतलब अच्छा खासा सिद्धि अपने पास सिद्धि का ज्ञान रखता हो तो वो शक्ति बता देगा। शक्ति का बताया गया चीज है। कई लोग सोचेंगे हाँ होता भी है, लेकिन जब तक मैं खुद करके ना दिखूं या फिर दूसरे गुरु भाई ना करके देखे, वो बिना टेस्टेड के कोई भी साधना में आप लोग को नहीं बता सकता। क्योंकि सबसे पहले तो ये जानना होगा कि जब ये साधना होता है उसमें खतरा ही क्या क्या है, उससे आप जूझ पाओगे या फिर नहीं, उससे आप उसको हरा पाओगे या नहीं, वो भी एक बात है। जब शक्ति को आप लोग सिद्ध करने के लिए जाते हो तो शक्तियां दबाव देते हैं। ठीक है, वो दबाव को सहन करने का क्षमता है या नहीं, वो बिना देखे वो वैसे रिक्स का कोई भी मैं आप लोग को कार्य नहीं दे सकता। ठीक है, हाँ मैं ये कोशिश जरूर करूंगा। जैसे कई लोगों का यही विनती है कि गुरुजी आप ये बताते हो हर साधना में कि अमुक चरण के साधक कर सकता है, उच्च कोटि के साधक कर सकता है, तो ऐसा कोई साधना बताओ जो पहले चरण के साधक भी कर सके। जी बिल्कुल, नया नया साधक के लिए भी होगा आने वाला जो साधना होगा, और कम दिन के लिए मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, लेकिन ये बताने से पहले आप लोगों को एक ही बात बताता हूं कि हमेशा याद रखो कि साधना में जितना मेहनत करोगे वो कभी वेस्ट नहीं जाता। तो मेहनत को देके भागना नहीं, क्योंकि हम आदम हैं, इंसान हैं। मेहनत को हम करके दिखा सकते हैं, क्षमता होते हैं इंसान के पास ही, और इंसान में ही इतना धैर्य है कि कोई भी शक्ति हो, कोई भी चीज आए तो वो इंसान के तरह धैर्यवान नहीं होते। ठीक है, तो आदम हो, इंसान हो, तो कष्ट आना ही है, उसको सहन करके नैया पार करना ही है। ठीक है, तो यही है। तो मैं कोशिश करूंगा कि ऐसा ही साधना मैं अगले साधना बताऊं। लेकिन ये जो साधना है, जो ये रंगामुरा बीरा है, उसका साधना मैंने आप लोगों को बताया था बताने के लिए, तो आज इसका विधान मैंने आप लोगों के लिए जागृत किया है और इस विधान को अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, जिसको छोटी बीरा भी बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपको मैं समय स्थान ये चीजें बता देता हूँ कि ये कौन से स्थान में किया जाता है। देखो, ये जो बीरा है इसका साधना अक्सर इतना बड़ा भी ना हो, जैसे मान लो अच्छा खासा थोड़ा सा टाइप का, जो ये आपका जैसे आम का पेड़ हो जाता है तो आम के पेड़ के नीचे बैठकर कर सकते हो। ठीक है, अगर मान लो आम का पेड़ नहीं मिलता तो आप लोग देखो, सबसे जल्दी से सिद्ध होने के लिए और एक बार में ही अगर कामयाबी हासिल करना है तो आम के पेड़ के नीचे बैठकर करो। अगर उसमें हासिल नहीं होता है तो पलाश के या फिर बरगद या फिर पीपल के पेड़ में। ठीक है, ये क्रियाएं जो है ये शमशान में किया नहीं जा सकता। अभी मैं बता दूं कि अगर पेड़ मान लो आपके घर के पीछे की ओर है उसमें कर सकते हो, लेकिन जैसे मान लो रास्ते से थोड़ा सा दूर है, जैसे मेन रोड के हाईवे में है आप लोग, अगर मेन रोड गुजरता है उसके पास ही एक पेड़ है उसमें बैठकर करोगे, इतने शोरगुल में कोई भी शक्ति नहीं आएगा। सीधी सी बात है। अगर दिनों रात अंधेरा सवेरा ऐसे स्थान में अगर मान लो आता मतलब चलना फिरना वो होता रहेगा, ठीक है, चलाचल होता रहेगा लोगों का, तो ऐसे स्थानों में नहीं होते। थोड़ा सा शांत माहौल देखो। अगर मान लो खेत में है, अकेला निर्जन स्थान में है तो और उत्तम है, क्योंकि शक्तियों को भी जो ये निर्जनता है वो पसंद है, जिसमें शांत माहौल हो, ऐसे स्थान में रहना। ठीक है, जिस प्रकार अगर मैं आप लोगों को ऐसा कर दूं कि शहर में एक कमरा दे दूं, उसमें दिन रात गाड़ियों का आवाज आता रहेगा तो आप लोग डिस्टर्ब हो जाओगे, माइंड आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। तो शक्तियों को भी ये चीजें पसंद नहीं होता, इसलिए वो लोगों से दूर में रहते हैं। जैसे अनेक जिनों का अगर साधना करना है तो पहाड़ी के ऊपर बैठ कर जल्दी से सिद्धि हासिल होते हैं।
अगर मान लो दुष्प्रवृत्ति के तामसिक जिन्नों का अगर साधना करना है तो पहाड़ के नीचे करो, जैसे दरारें होते हैं, जगह होते हैं पहाड़ के नीचे, वैसे निचले स्थान में करो तो जल्दी से सिद्धि मिलता है। जंगल के अंदर करो, जल्दी से सिद्धि मिलता है। तो उसी प्रकार ही इस बीरा का भी साधना आम के पेड़ या फिर दूसरा है पलाश के पेड़, तीसरा है बरगद या फिर पीपल के पेड़ के नीचे। ठीक है। उसके पश्चात आप लोगों को यह साधना कब से प्रारंभ करना है? ये साधना आप लोग रात्रि के 10 बजे से भी शुरू कर सकते हो कभी भी, और 3 बजे के अंदर ये साधना खत्म करना है। ठीक है। तो 10 बजे के बाद कभी भी शुरू कर सकते हो, ये आप लोग का समय है। लेकिन ये समय जरूर याद रखना कि हर रोज का बैठने का जो भी समय होगा तो उसी समय ही बैठना होगा। 5 मिनट ऊपर नीचे हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 15-10 मिनट इतना ज्यादा मत लगाना, क्योंकि टाइम होने से पहले चाहे 5 मिनट पहले आ जाओ, उसके स्थान में थोड़ा सा वैसे ही बैठे रहो, उसके बाद करो। हर समय में समय एक हो, साधना का हर चीजों का समय एक होने से अच्छा होता है, इसमें जल्दी से फल की प्राप्ति होता है। समय का गड़बड़ी मत करो। उसके पश्चात जो वस्त्र होंगे, चाहे आप लाल पहनो, काला पहनो, कोई भी दिक्कत नहीं है। धोती पहनो, कुर्ता पहनो, पजामा पहनो, आराम से पहन सकते हो। ठीक है। तो ये दोनों वस्त्र का है, इसका आप लोग करोगे इस्तेमाल। उसके बाद आप लोग जो माला है, उस माला का कौन सा प्रयोग कर सकते हो? इसमें चाहे मुंड का माला इस्तेमाल करो या फिर रुद्राक्ष के, ये दोनों प्रकार के माला आप लोग मतलब यूज में ले सकते हो, इस्तेमाल करने के लिए ले सकते हो। उसके बाद आप लोग को करना क्या है कि दिन भर कौन सा होगा। ठीक है। देखो, विशेष रूप से शनिवार दिन कर सकते हो, कोई भी महीने का कैसा भी शनिवार हो, कोई भी शनिवार हो, मंगलवार हो या फिर अमावस्या हो, इन 3 रात्रि से आप लोग कर सकते हो। इसमें कोई भी सूर्य ग्रहण, उसके बाद चंद्र ग्रहण, इसकी कोई आवश्यक नहीं है और ना ही इसका उल्लेख है। ठीक है। ये 3 समय से ही कर सकते हो। इसमें ऐसा नहीं कि होली के दिन शुभ होते हैं, सिद्धियों के लिए बढ़िया होते हैं, उसमें ये चीजें नहीं आते। ये 3 दिनों से ही शुरू करना होगा। उसके बाद आप लोग को करना क्या होगा कि भोग के लिए आप लोग को क्या क्या ले जाना होगा वो सुनो। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, बीराओं का सबसे मनपसंदीदा खाना क्या होता है? दारू। ठीक है। उन लोगों को देसी दारू बहुत ज्यादा पसंद है, तो उसके लिए आप लोग देसी दारू ले जाओ। उसके बाद एक चावल आते हैं जिसको आप लोग को भून लेना है। उसके बाद उस चावल को चाहे मिक्सी में या फिर कोई भी हो जो औजार है जिसमें, उसको पीस लो आटा की तरह। ठीक है। जो आटे की तरह वो भूनने के बाद चावल को वो पीस में वो आटे की तरह बन जाएगा, उसको दूध के साथ आप लोग मिला लो। ठीक है। तो ये एक प्रकार का भोग हो गया, जिसको एक मिट्टी के बर्तन में आप लोग को रखना होगा, देना होगा, भोग अर्पण करना होगा। उसके बाद आप लोग को करना क्या होगा कि दूध ले जाना होगा। दूध के साथ सफेद दाना। ठीक है। उसको आप लोग हिंदी में क्या बोलते हो ये मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन सफेद दाना बोलते हैं। ठीक है। तो वो गोल गोल टाइप के होते हैं, बहुत छोटे छोटे भी होते हैं, एक थोड़ा सा बड़ा भी होता है। ठीक है। मछली के आँख के जो होते हैं ना, उसकी तरह होते हैं सफेद दाना। तो पानी में भिगो दोगे तो थोड़ा सा फूल के उठ जाते हैं, तो ये सफेद दाना चाहिए, आसामीस में छाकू बोलते हैं। तो ये सफेद दाना ले जाना होगा। उसमें दूध दाना है, दूध डालना है। उसके बाद थोड़ा सा शक्कर, उसके बाद घी। उसके बाद आप लोगों को देना होगा ये जो शहद है, शहद। ये 5 चीजों को मिलाकर एक साथ उसको मिक्स कर देना होगा। ये एक भोग के लिए हो गया। ठीक है। उसके बाद आप लोग को तेल में पकाकर 3 मछली ले जाना होगा। कोई भी मछली हो, चाहे छोटा लो बड़ा लो, जितना आपका हैसियत है उसके अनुसार दे दो। उंगली के समान मछली होगा तो भी चलेगा। ठीक है। इतने भी मतलब छोटा लो कि मत छोटा लेना कि आप आंखों से ही मतलब देख ना पाओ, इतना छोटा ही मत लो। उंगली के समान मछली होगा तो भी साइज का चल जाएगा। 3 ले लो बस। ठीक है। उसके बाद तुम्हें ले जाना होगा बकरे का थोड़ा 3 पीस मांस ले जाना होगा। ठीक है। 15-20 रुपया फिर 50 रुपया देके 3 मांस खरीद ले आओ, 3 टुकड़ा। वो 3 टुकड़ा मांस आप लोगों को ले जाना होगा। उसके बाद वो 3 टुकड़े मांस को भोग में देना नहीं है। आप लोगों को करना क्या होगा कि वो 3 टुकड़े मांस को सिर्फ पश्चिम दिशा की ओर उसको छोड़ के 3 दिशाओं में फेंकने के लिए है वो। ठीक है। मांस को ले जाके एक मंत्र पढ़ना होगा, जो आप लोगों को घर में ही पहले पढ़ लो, क्योंकि उसमें जाने के बाद आपको देर हो जाएगा। हर मांस के टुकड़े में आप लोगों को करना क्या होगा, 30-30 बार उस मंत्र को पढ़ के फूंक मारना होगा। एक मंत्र आता है, ठीक है, उस बिरा के लिए ही है। और उससे पहले आप लोगों को 3 सामान तैयार रखना होगा। एक होता है एक काला कपड़ा, उसके बाद आप लोग को एक लकड़ी का बक्सा, उसके बाद एक ब्राह्मण के जो नगुन बोलते हैं या फिर नादी बोलते हैं, वो एक कोई भी पहचान का ब्राह्मण हो तो उस नगुन को बोलो कि इसको सिद्ध करके दो, मुझे पहनना नहीं है। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जो ब्राह्मण होते हैं उनको अगर बोलोगे कि मुझे नादी लेना है, नगुन लेना है आप लोगों की तरह, तो वो लोग कहेंगे तुम लोगों को लेके कोई फायदा मिलने वाला है, 3 गुणों वाला ले लो,
ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो नाथ लोग लेते हैं वो बात अलग है, लेकिन ब्राह्मण की नादी की आवश्यक है, जो सिद्ध करते हैं वो दे देंगे, ऐसे बोलोगे तो सिद्ध करके दे देंगे, वो नादी आप लोग को आवश्यक होंगे, ठीक है। अगर मान लो वो किसी को नादी को नहीं देते तो मेरे को फोन करना, मैं उसको सिद्ध करने का तौर तरीका मंत्र सहित बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि उसको सिद्ध करके ही धारण करते हैं। तो वो नादी ले जाना होगा, वो पहले ही तैयार करके रखना होगा, वो आखिरी वे दिन आपको आवश्यक होंगे, उसका कारण मैं बताऊंगा। तो ये जो भोगों का सामान ही आप लोग ले जाओ, ठीक है। वो जैसे चावल का पाउडर बनाए थे, दूध के साथ मिश्रण कर लो। उसके बाद दारू, 3 भुनी हुई मछली जो तेल से फ्राई किया गया हो। उसके बाद ये जो पंचमेवा की तरह हो, पंच वस्तुओं से जो एक भोग बनाया है, सफेद दाना, चीनी, और उसके बाद दूध, शहद, और उसके बाद केला, ठीक है। ये 500 वस्तुओं का मिश्रण क्या हुआ, जो भी ये भोग है उसको ले जाना होगा। एक केले का पत्ता ले जाना होगा, वो केले। और याद रखना, अगर दारू आप लोग के पास छोटा प्याला है तो छोटा प्याला में मत दो, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा ले जाओ, जिसमें 1 क्वार्टर दारू तो आ ही जाए, ठीक है। जो देसी दारू होगा उसका कीमत कम है, तो देसी दारू लगाओ, क्योंकि देसी दारू इन लोगों को पसंद है, जो लोग जैसे गाँव में बनाते हैं देसी टाइप के, वो दारू और ज्यादा पसंद है, क्योंकि उसमें पॉलीथीन में बिकते हैं, 20 रुपया होते हैं, मुझे पता है, क्योंकि हमारे आसाम में भी बनाते हैं चावल से। और अक्सर ये जो शक्ति है इसको लोग जो होते हैं, जैसे यूपी है, उसके पश्चात आप लोगों का कर्नाटक है, साउथ इंडिया, ऐसे जो लोग होते हैं उनकी तरफ इनको बोलते हैं धनकुंद्रा, ठीक है। ये इसको धनकुंद्रा बोलते हैं, कई लोग इसको डेढ़फुटिया भी समझ लेते हैं, लेकिन नहीं। मैंने आप सभी को कहा है कि डेढ़फुटिया के प्रजाति ही है जो बीरा है, जिसका अभी भी इस संसार में भौतिक शरीर के साथ वो शक्ति रहता है, ठीक है। और कोई भी इंसान का टाइप का शक्ल लेके कुछ भी करने के लिए सामर्थ्यवान होते हैं। ये भूत प्रेतों से कई गुना शक्तिशाली होते हैं, पिशाचों से भी ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। और ये जो जिसका सारना मैं बता रहा हूँ, रंगामुरा, ये बीरा जो है, फिर छोटी बीरा जिसको बोलते हैं, असम इसमें सेले बीरा बोलते हैं। तो इस बीरा का शक्ति चोर बीरा की तरह ही है, उसके जैसा ही शक्ति है, ठीक है। ये कोई कम हाँकने के लिए कोशिश मत करना। अगर चाहे किसी को वो राजा भी बना सकता है, किसी को मतलब उसका मतलब मौत से भी बदतर दंडित उसको कर सकता है, ठीक है। ऐसा हालत बना देगा कि जी नरक से भी कम हो जाएगा, पूरे वंश को भी मारने में सामर्थ्य है ये, अगर उसके शर्त के विपरीत जाओगे तो, ठीक है। तो ये शर्त किस हिसाब से आएगा वो मैं बताऊंगा। तो साधना को सुनो, इस साधना को करना कितना दिन है, ठीक है। ये जो साधना है ये 11 दिन का साधना है, सिर्फ 11 दिन का। और आपको ये जो बक्सा है ये 11वें दिन ही लगेंगे, नादी, बक्सा और काला कपड़ा। तो आप लोगों को करना क्या है कि 1 क्वार्टर शराब अर्थात 250 ग्राम का शराब उस पतीले में या फिर जो भी कटोरा लोगे मिट्टी का उसमें आ जाए, तो एक कटोरे में वो दारू ले जाना होगा। और ये जो दारू ले जाओगे, और अलग से कोई गैलन ले जाओ, कोई भी बर्तन ले जाओ जिसमें और ले जाओ, कम से कम 2 लीटर तक वो दारू ले जाओ, साथ में रखो, ठीक है। तो ले जाना होगा। उसके बाद जो दीपक जलाओगे, एक दीपक जलाओगे, वो दीपक आप लोगों का होगा सरसों के तेल का, ठीक है। और जिस दिशा की ओर मुंह करके बैठोगे वो होगा आप लोग का दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठोगे। उसके बाद आप लोग को करना क्या है वो सुनो। इसके चालान का विधि, उसको मतलब कार्य लेने का विधि, इसका मंत्र मेरे पास ही है, तो आप लोग को वो मंत्र लेना ही होगा। ये बीरा आप लोग को वैसे मंत्र नहीं बताएगा, ना ही नाम बताएगा। इसका तौर तरीका बहुत ही हर बीराओं से जो भिन्नता बनाता है, भिन्न बनाता है, उसके लिए है। तो जैसे ही ये भोगों को रख दोगे, उसके बाद वो मंत्रे हुए पड़े हुए मांस को अलग से रख देना होगा। और इतना करो कि उसको अलग से सुरक्षा घेरा मत लगाओ, जिस सुरक्षा घेरे में जिसके अंदर आप बैठे होगे उसी के अंदर रखो, तो थोड़ा सा बड़ा सुरक्षा घेरा बनाओ, ठीक है। दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके आप लोगों को बैठना होगा। आसन क्या लोगे, चाहे काले कंबल का आसन ले लो, काले ऊनी आसन ले लो, या फिर जो होता है कुशा का आसन भी ले सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि गुरुजी हमें आसन की प्राप्ति नहीं हुआ, तो बोरी ले लो, बोरी के ऊपर एक काला कपड़ा वहां पे बिछा दो, तो उसके ऊपर बैठ जाओ। एक दफा याद रखना है, ऐसा नहीं कि साधना में कभी कभार जैसे मान लो कोई परिसाधना में बहुत प्रकार के फूल के वर्णना होते हैं, ठीक है, ये फूल की आवश्यक होंगे, ठीक है। तो उसके जगह तुम कोई दूसरा सुगंधित फूल भी ले सकते हो। देखो साधना में ऐसा नहीं है कि जो हर चीजों की वस्तु की आवश्यक होंगी, उनमें से अगर मान लो 2-3 वस्तुएं नहीं मिलता है, चाहे देवी देवता का साधना हो, चाहे तुम शक्तियों का साधना करो, तो जितने भी उपलब्ध वस्तुएं हैं उससे भी वो साधना कंप्लीट किया जा सकता है। उसमें कोई भी दोष नहीं पकड़ा जाता और ना ही दोष लगते हैं, ना ही साधना असफल होते हैं, ठीक है।
जिस प्रकार एक भूल को अगर जानबूझ कर कहते हो तो तब भूल कहलाता है, अगर बिना जाने कुछ भूल करते हो तो उसको भूल का माफी भी होते हैं और उसको भूल बताया नहीं जाता। तो उसी भांति है कि अगर साधना में कुछ वस्तुओं की मतलब कमी होता है तो जो उपलब्ध वस्तु है उसी से ही काम चला लेना चाहिए। ठीक है, साधना निश्चित रूप से सफल होता है, उसमें लोगों की डरने की आवश्यक नहीं। क्योंकि बहुत सारे साधकों का, शिष्यों का सवाल आता है कि गुरुजी हमें यह वस्तु की प्राप्ति नहीं हुआ, क्या साधना असफल होगा, क्या साधना हम नहीं कर सकते? जी बिल्कुल कर सकते हो, कोई प्रश्न नहीं है उसमें। ठीक है, निसंदेह। तो जैसे ही ऐसी जो भोग को लेकर बैठ जाओगे तो उसके बाद आप लोगों को रंगामुरा बीरा जो है उसका आप लोग को पहले आवाहन करना पड़ता है। ठीक है, आवाहन एक बार करना पड़ता है, उसके बाद चारों दिशाओं में फूंक मार देना है, दिशाओं में, चारों दिशाओं में फूंक देना होगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग को उसके अंगीकार है एक मंत्र, तो उसको अंगीकार को आप लोगों को 3 बार पढ़ना होगा। ठीक है, 3 बार पढ़ने के बाद उसको वशीभूत मंत्र को 3 माला जप करना होगा। और 3 माला में क्या होगा कि हर माले में जैसे एक दफा एक माला वशीभूत मंत्र का पढ़ा, उसके बाद आप लोग पूर्व दिशा की ओर एक जो ये 3 मांस के टुकड़े सिद्ध करके ले गए थे, हर रोज सिद्ध करना होगा, हर रोज 3 टुकड़े मांस की लगेंगे बकरे का, तो आप लोग को पूर्व दिशा की ओर फेंक दिए। ठीक है, उसके बाद आप लोग को फिर से एक माला किया तो दक्षिण दिशा की ओर फेंक दिए। उसके बाद हाँ, दक्षिण दिशा की ओर आखिर में फेंकना होगा। उसके बाद उत्तर दिशा की ओर फेंक दिए। आखिरी माला में आप लोग का जो होगा, जिस मुंह करके बैठे हो दक्षिण दिशा, उस तरफ फेंक देना चाहिए। ठीक है, तो जैसे ही ये आप वशीभूत मंत्र की 3 माला में 3 टुकड़े के मांस को फेंक दोगे, उसके बाद उसके मूल मंत्र को आप लोगों को हर रोज, हर डेली आप लोगों को 31 माला करना होगा। ठीक है, और माला जो मंत्र है आप लोगों को डरने की आवश्यक नहीं, इतना बड़ा चौड़ा नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा उंगली के समान का ही लाइन का मंत्र है। ठीक है, जिसमें मान लो 1 2 3 4 5 6 8 9 शब्दों का ही मंत्र है। 8 9 शब्दों का ही मंत्र को आप लोगों को सिर्फ 31 माला करना है। अभी देखो, अगर नया नया उसको करते हो तो पहला दिन तुम लोगों का 1.5 घंटा तक लग सकता है, आराम से शांत माहौल से। और देखो, तेजी से मैं हर बार बोलता हूं कि बुलेट ट्रेन की तरह मत पढ़ो, जिसमें तुम्हें खुद को समझ आए उतने तेजी से पढ़ो। क्योंकि साधना में धैर्य और साधना में शुद्धता, मंत्रों की शुद्धता की बहुत ही आवश्यक है। अगर मान लो, देखो कई लोग ये नहीं सोचते कि मंत्रों में, अगर मान लो तुमने यही मंत्रों के उच्चारण में जब वाम मार्गीय पूजा करके देवी तारा को प्रसन्न करने के लिए रावण निकले थे, जब हनुमान जी ने एक अक्षर मिटा दिया था तो एक शब्द के भूल में ही उसको मृत्यु के समान दंडित होना पड़ा। तो उसी के लिए कभी कभार ऐसा है कि अगर कभी भी साधना करो तो हमेशा मंत्र को याद करके गुरु को एक बार सुनाना चाहिए कि गुरुजी इस प्रकार मंत्र है, क्या उच्चारण में सही है, क्या शब्दों में सही है, या फिर कोई शब्दों में मेरे से भूल चूक हो गया है। अगर गुरु कह दे कि हाँ अभी तुम्हारा उच्चारण सही है, तो तब प्रयोग करो। तो गुरु से मार्गदर्शन लो, चाहे 1 दफा नहीं, गुरु से 100 दफा पूछो, गुरु 100 बार बताएगा। क्योंकि गुरु भी चाहता है कि अपना शिष्य 1 दफा में ही कठिन से कठिन परीक्षा में सफल हो जाए, क्योंकि तब आनंद तुम्हें नहीं, तुमसे जरा तुम्हारे गुरु को प्रसन्न करेगा। ठीक है, और उनको आनंदित होंगे, उनको आनंद प्राप्त होगा। तो उसके लिए गुरु बताएगा अगर गुरु सही है। तो हम तो बहुत ज्यादा पूछते थे, मैं तो पागल कर देता था। कभी कभार बोलते थे कि चुप हो जाओ, थोड़ा सा मुझे आराम करने के लिए बोलो, लेकिन आराम करते उनका पैर दबा दबा के भी पूछता था कि गुरुजी ऐसा है वैसा है, इस विषय को जानना है, तो ऐसे ऐसे मैं बोलता था। और आराम के वजह से वो बताता भी था कि ऐसा है शिवा, इस प्रकार करो। तो हमेशा गुरु से मार्गदर्शन लिया करो। तो जैसे ही आप लोग ये 3 दफा कर दोगे तो 31 माला मूल मंत्र का जप करोगे। उसके बाद देखो, पहला दिन कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है, लेकिन दूसरा दिन क्या होगा वो सुनो। जैसे ही आप लोग दूसरा तीसरा दिवस को करोगे, अगर मान लो बाई चांस आप लोग का दूसरा दिवस नहीं आता, तो तीसरा दिवस आप लोगों को क्या मिलेगा, ये जो रंगामुरा बीरा है या फिर जिसको छोटी बीरा बोलते हैं, ये छोटी बीरा आप लोगों को धीरे धीरे पास आकर दर्शन देगा। ठीक है, बीराओं का जो स्वरूप होता है मैंने आप लोगों को कहा ही है, 1.5 फीट के जैसा ही होते हैं, 1.5 फुटिया की तरह होते हैं। 1.5 फुट से थोड़ा सा ऊपर का हाइट रखता है, थोड़ा सा जैसे मान लो, और 3-4 इंच या फिर 5-6 इंच ज्यादा होगा। ठीक है, 2 फीट के अंदर, लेकिन 1.5 फुट से थोड़ा सा ऊपर का होते हैं, ऊंचा होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मान लो उसके ओरिजिनल से ओरिजिनल फॉर्म को देखोगे, ठीक है, वो उससे भी 1.5 फुट से भी छोटा होते हैं, बहुत ही छोटा सा एक हाथ होते हैं उसका, बहुत ही छोटा उसका शरीर होते हैं। लेकिन अक्सर बीरा जो दिखाई देते हैं तो ये 1.5 फुट से थोड़ा सा 2 फुट के अंदर वाले स्वरूप में दिखाई देते हैं। ठीक है, तो अक्सर लोग उसको ही असली स्वरूप मानते हैं, लेकिन असली स्वरूप अलग है, उससे भी भिन्नता है। तो जैसे ही इस चीज को आप लोग देखोगे तो उसका शरीर जो होता है पूरे
मतलब काले रंग के होते हैं। कभी बार कई कई बीराओं के शरीर में बाल होते हैं, कई लोग निर्वस्त्र, कई बीराई निर्वस्त्र भी होते हैं, छोटे बच्चों के समान का भी लेके आते हैं। लेकिन उसके जो आंखें होंगे तो रोशनी में वो चमकेंगे, लाल लाल करके चमकेंगे। अगर मान लो धीरे से वो पीछे भी चला जाएगा तो लाल लाल जो आंखें हैं उसको अंकित आएंगे, वो नजर आएंगे। लेकिन याद रखना, इस बीरा में साधना में एक बहुत बढ़िया चीज है कि ये बाकी जैसे शक्तियां होते हैं, कुछ बीराए दैत्य आकार लेकर भी आते हैं, तो ये बीराए इस साधना में क्या करते हैं, ये जो बीरा होता है डराते इतने नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, हलचल जरूर कराएगा, हलचल मचाएगा पूरा। जैसे मान लो पेड़ का टहनी तोड़ सकता है, साइड में गिरा दे, उसके बाद पेड़ को हिला सकता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि इस बीरा के साधना में पहला तो है शरीर को सुरक्षित करो। ये मैं किस लिए बोल रहा हूं आखिर में बताता हूं। शरीर को बंधन करो, उसके बाद भूमि बंधन करो, उसके बाद उस जगह में सुरक्षा घेरा लगाओ जिसमें भोग बोल ले जा ना सके, ठीक है। तो जैसे ही आप लोगों को करना क्या होगा कि जैसे ही बीरा आपके पास आएंगे तो आपसे कम से कम 5-6 कदम दूरी में रहेंगे, ठीक है, उस दिया से। तो जैसे आप लोग को ऐसा लगे कि वो बीरा आपके आसपास आ गया है, ठीक है, तब आप लोग को शरीर को फिर से, जैसे मान लो मंत्र जाप का, जैसे मान लो आप लोग 11 माला पूरा हुआ तो उसके बाद शरीर को फिर से मंत्र उच्चारण करके फूंक मार देना है। साधना को रोकने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन तब आप लोगों को बंद कर देना है। बंद करने का शरीर को फूंक मारो, उसके बाद जिस कटोरी में, मिट्टी के बर्तन में दारू है, ठीक है, और ये सभी उस केले के पत्ते के ऊपर रख देना होगा, ठीक है। उसके लिए वो एक सम्मान होते हैं, जैसे हम थाल में भोजन करते हैं, कोई पॉलीथीन में नहीं, तो उसको भी उसके अनुसार वो थाल होते हैं, वो ये सम्मान करना चाहिए हर शक्तियों का, तो ज्यादा प्रसन्न होते हैं और प्रसन्नता होंगी। तो जिस कटोरी बोल रहा हूँ, जिस कटोरी में आप लोगों का देसी दारू होगा वो आगे बढ़ा देना है, और साथ में जो आप गैलन लेके गए थे जिसमें और दारू है उसको साइड में रख देना होगा कि वो कब तक पिएगा, ठीक है। तो धीरे धीरे वो पास आ सकता है, या फिर जैसे मान लो पास आकर दिखाई दे के फिर से अंधेरे में लुप्त हो सकता है उसका कोई, क्योंकि वो माया भी शक्तियां होते हैं, ठीक है। वो माया करके आ भी सकता है, आकर दिखाई देकर चला भी जा सकता है, थोड़ा सा वो डरेंगे। तो पहला तीसरा दिन अगर दिखाई देता तो ऐसा करेंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे ये साधना को करते रहो। उसके बाद जैसे ही मान लो 6वें दिन पार होंगे, 6वें दिन 7वें दिन आएंगे, 7वें दिन 8वें दिन, तब वो बीरा आकर उस पतीले से या फिर वो कटोरी से आप लोगों का दारू पिएगा, ठीक है। दारू जैसे ही पिएगा तो आपकी तरफ ही वो कटोरी फेंक देगा फिर से, ठीक है। अगर मान लो वो दूरी में फेंक देता है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, लेकिन अक्सर क्या होता है उसको फिर से उसको चाहिए, उसका मन पसंदीदा ये चीज है, ठीक है। जैसे मान लो कई बस्तियों में, जैसे हम लोग अगर किसी को 1.5 फुटिया की ट्रांसफर करते हैं तो आदिवासियों से बात करते हैं, तो आदिवासियों के पास 1.5 फुटिया कैसे आते हैं कि वो लोग देसी दारू बनाते हैं, तो उसको पीने के लिए 1.5 फुटिया जब आते हैं तो कभी कभार वो क्या होते हैं, नशे में धुत होकर वो चला नहीं जा सकता उसके जरिए, ठीक है। तो उसको वो जाल फेंक के, मछली पकड़े हुए जाल फेंक के उसको मारते हैं, तो ये एक जाल होते हैं। उसके बाद बहुत विभिन्न प्रकार के अलग अलग से उसको पकड़ाया जाता है। तो इसको भी पसंद है, वो फिर से आपके पास वो कटोरी फेंक देगा, फिर से उसमें दारू भर के फिर से थोड़ा सा आगे करके आप थोड़ा सा झुककर आगे करके दे दो। देने का फिर से मंत्रोच्चारण करते रहो, मंत्रो जब करते रहना है, ऐसा नहीं है कि वो आ गया है तो बंद कर देना है दारू दे के, पढ़ते रहे। जैसे मान लो 11 माला हुआ है तो फिर से पढ़ते रहो जब तक 31 माला पूरा ना हो जाए, ठीक है। तो जैसे ही ये चीजों को करते रहोगे, करते करते आप लोग का 11वें दिन आके पहुंचेगा, उस दिन वो पूरी तरह से फ्री हो जाएगा आपके साथ, ठीक है। तो भोगा का ये चिंता नहीं करना है। तो जैसे आप लोग का साधना पूरा होगा, साधना पूरा होने से पहले ही वो चला जाएगा, दारू पी के चला जाएगा। अगर मान लो 8वें दिन 9वें दिन ये आता है दारू पीने के लिए, पीकर वो चला जाएगा। उसके बाद आप लोग को भोगों को उसी में ही रख के बिना पीछे देखे आसन को उठा के चले आना होगा, लेकिन शरीर को सुरक्षा रखना ही है। और जब वो आए दारू देने से पहले शरीर को सुरक्षा करना है, क्योंकि वो जंगली है। जब तक वचन बंधित नहीं होते बीरा, उसके ऊपर भरोसा कभी मत करना, क्योंकि बहुत ही धूर्त शक्ति भी है, ठीक है, ये याद रखना। तो जैसे ही वो ऐसा करे तो आखिर में दिन आप लोगों को वो बक्सा, काला कपड़ा और उसके अंदर जो नादी है, उस नादी को आप लोग को उस बक्से के अंदर रखना है। क्योंकि देखो 1.5 फुटिया हो या फिर चोर बीरा हो, अगर मान लो, हाँ एक एडवाइस भी है, अगर मान लो किसी के पास गोडाउन है, अगर धन छुपाना चाहते हो, कई लोग डीएफ से काम कराते हैं, उससे अगर बचना है तो लोहे के डिब्बे में मत रखो, काट के डिब्बे में या फिर लकड़ी के डिब्बे में रखो। किसी के अंदर इतना हिम्मत नहीं है, चाहे बीरा हो चाहे 1.5 फुटिया हो, कि लकड़ी के बक्से को वो लेकर जाए फिर उससे वो धन निकाल के ले जाए, उसके अंदर हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि उसमें उसका प्रवेश नहीं होता कभी भी, ठीक है। वो लोहे के दीवार से आ सकता है, अगर मान लो एक लकड़ी का फ्रेम लगाए हो खिड़की का, ठीक है,
वो ग्लास के आर पार होकर आ सकता है, लेकिन अगर मान लो पूरे लकड़ी का ही खिड़की है तो वो उसके अंदर नहीं आ सकता, चाहे वो दीवार के अंदर से आएंगे। वो मायावी शक्ति उसके लकड़ी में नहीं चलता। और 1.5 फुटिया का भी, ये याद रखो। तो जैसे ही ये चीज होगा तो वो डिब्बे के अंदर रख लेना है, और वो डिब्बा ले जाके आराम से पॉलीथीन के, काले पॉलीथीन में डाल के ले जाना होगा, या फिर कपड़े में ही पैकिंग करके आराम से ले जाओ। उसके बाद आप लोग को हर रोज वही क्रिया करना है, मांस मांस फेंकना है, ठीक है। उसके बाद अंगीकार, ठीक है, आवाहन, ये चीजें कर लेना है। तो जैसे ही आप लोग वो बीरा को देखो फिर से आए दारू पीने के लिए, वो बात नहीं करेगा, दारू पीता रहेगा। तो आप लोग को करना क्या होगा, वो दारू देते रहना है, ठीक है। उस दिन क्या करेगा, वो आखिरी दिन होगा साधना का, वो आकर बैठ जाएगा, आराम से बैठ के दारू पिएगा पूरा। अभी देखो, दाएं तरफ भी बैठ सकता है, बाएं तरफ भी, जिस तरफ भी बैठे। और उस दिन थोड़ा सा हद से ज्यादा दारू ले जाना, जैसे मान लो 4-5 लीटर, ठीक है। तो फूल ले जाना, 4-5 फूल, इस भाषा में आप लोग समझोगे अगर कोई दारू पीता है तो जैसे ही वो ले जाओगे तो उसको दारू डालते रहना है, वो पीता रहेगा। लेकिन हमेशा की तरह याद रखो, सुरक्षा अपना है, तो जीवन का सुरक्षा पहले कर लो, उसके बाद ही उसको दारू आगे बढ़ाओ। तो पीकर पीकर वो संतुष्ट होकर आखिर में बोलेगा कि तुझे क्या चाहिए, और तब तुम लोग देखना कि उसका शरीर हिल रहा है, क्योंकि उसको नशा हो गया है उस चीज का। तो जैसे आपको पूछेगा कि बता क्या चाहिए तुझे मुझसे, किस लिए तूने मेरा इतना आराधना किया, किस लिए मेरा साधना किया, क्यों मेरा आह्वान किया तूने, ठीक है। तो तब बोलना है कि आप मुझे एक सच्चा मित्र की तरह, मुझे आपके साथ की आवश्यक है, आप मेरे साथ रहो, दुनियादारी में हर कामों से मैं मदद लेना चाहता हूँ। बीराव से आसानी से ये वचन भी ले सकते हो। अगर मान लो विशेष रूप से वचन लेना है तो मेरे को तुम लोग फोन करना या फिर मैसेज करना, मैं वचन कैसे लेना है सिखा दूंगा। इससे कुल मिलाकर 5 वचन लिया जाता है, ठीक है। अपना इसमें उद्देश्य बताया जाता है कि मित्र की तरह मैं आपको रखना चाहता हूँ, कृपया हमेशा मेरे साथ रहो। जो भी काम मैं करता हूँ उसमें मैं हमेशा उल्टा हो जाता है मेरा, जिसमें मेरे कामों में आप हमेशा सहायक बनो, ठीक है। अमुक कार्य है, जैसे मान लो कोई टेंशन है, कोर्ट कचहरी के चक्कर में हो, कि बिना किसी कारण के मुझे लोगों ने फंसा दिया है, इसके चक्कर में मैं कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहा हूँ, जिसमें मुझे मुक्ति की आवश्यक है, जिससे आपको बाहर निकालना है। तो एक मित्र की तरह रहकर हमेशा मुझे उसमें मदद करो और इस समस्या से बाहर निकालो। इसमें आपकी साथ की बहुत ही आवश्यक है मुझे। तो इस प्रकार उसे बताओ। अगर धन की भी लोभ है तो वो मत कहना, क्योंकि देखो धन की लोभ जो है, शक्तियों को दिक्कत, मतलब गुस्सा आता है या फिर उनको पसंद नहीं है। बोस आता है कि आप उनको सच्ची भावनाओं से बुलाओ, चाहे आपकी जो सच्ची जितनी विपदाएं है, जो भी समस्या है वो बताओ, उसके लिए वो तैयार है। लेकिन जब धन की बात बोलोगे, उनको पता ही लग जाएगा कि ये लोभ के कारण मेरे को सिद्ध कर रहा है, ठीक है, तब वो उल्टा भी कर सकता है, फिर चाल भी चला सकता है। खैर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि देखो कोई भी शक्ति को अगर आप साधन करते हो किसी मकसद के लिए, तो चाहे किसी भी उद्देश्य हो, तो उसको वरदान देना ही पड़ता है, या फिर उसको इच्छा को पूर्ति करना ही पड़ता है, ठीक है। लेकिन हमेशा शक्तियों से इच्छाओं की जब बात आई, फिर वरदान की जब बात आए, तो उस शक्ति को ही मांग लेना कि मुझे आपको ही चाहिए, आपकी ही जरूरत है। तब वो जब तुम्हारे पास बाप आ गया तो बेटा तो वैसे ही आ जाएगा। जब वो शक्ति आ गया तो उसका एक क्या वरदान, हजारों वरदानों का इस्तेमाल कर लो। तो उसके लिए तो आपको उसको मांग लेना है। तो जैसे ही मांग लेना, तो आपको वो अपना, उसका 3 छोटी होते हैं, ये याद रखना। बीराओं का एक होता है आगे की ओर छोटी, ठीक है, वो भी पीछे होकर ही रहते हैं, एक मतलब 2 साइड में, एक बीच में होते हैं, ठीक है। तो ये 3 उसके अंदर छोटी होते हैं, ठीक है। ये जो लाल मुरा, रंगा मुरा बिरा होते हैं, या फिर जिसको आप लोग छोटी बिरा बोलते हैं, उसके अंदर 3 छोटी होते हैं उसके सर में, जैसे छोर बिराओं का भी होते हैं। तो अपना वो एक छोटी दे देगा, ठीक है। तो ये छोटी आप लोग को ले लेना होगा, ठीक है। तो इससे से ही मैं आऊंगा, इससे मुझे बुलाना, क्योंकि उनको पता है कि ये विधान जो है, इस विधान में जिसको ये विधान प्राप्त है, उस विधान में ही उसके 2 मंत्र हैं और 3 मंत्र हैं। एक मंत्र से उसको भोजन के लिए आवाहन किया जाता है, दूसरा होता है उसको किसी भी कार्य के लिए दुनिया के किसी भी कोनों में भेजने के लिए एक है, तीसरा होता है एक छलान, जिसे किसी को बर्बाद करने के लिए भेजा जाता है। बाकी आदेशों के अनुसार होते हैं कि ये आदेश है, ये किसको करो, कोई सामान उठाना है तो किसी काम के लिए भेजने वाला मंत्र को पढ़ो। अगर किसी शत्रु के ऊपर प्रयोग कर रहे हो, बर्बाद करने के लिए, भी शत्रु को दंडित करने के लिए, तो ये चलान मंत्र को पढ़ा जाता है, ठीक है। और उसको क्या करना पड़ता है, ये भी एक बात सुन लो। जैसे ही वो छोटी उतार के दे, ऐसा नहीं है कि छोटी उसने दे दिया है तो वो आपसे छीन नहीं सकता, अगर दे सकता है वो ले भी सकता है। ये तब आपको देता है कि देखो कभी कभार ऐसा भी होता है ना कि आप एक मोबाइल के तलाश में हो, ठीक है, कोई ऐसा मान लो कि आपको मोबाइल मिल जाता है, तो उसको भी चला के आपको पसंद ना आना हो जाएगा, उसके बाद दूसरे मोबाइल में इंटरेस्ट आएंगे, तो उनको भी क्या करना पड़ता है कि कभी कभार देखो ये होता है अलग प्रकार के, उसका जो दिमाग है कभी भी बदल सकता है, तब क्या करेंगे कि नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं दूसरी जगह में जाता हूँ।
अगर कोई दूसरा बंदा वैसा विधान सिद्ध कर रहा है तो उसके पास भी वो जा सकता है, तो वो अपने छोटी को उठाकर भी ले जा सकता है। ठीक है, अगर अच्छे कार्य लेते हो, वो बीरा ने भी पसंद कर लिया है, तब तो बात अलग है, छोटी उसको लौटा भी दो, फिर भी वो नहीं जाएगा, वो खुद कहेगा कि हमेशा मैं तेरे साथ रहूंगा। अगर कोई शक्ति ये बोलता है अपने मुंह से खुद कि मैं तेरे साथ हमेशा साथ रहूंगा, मुझे दूर मत करना, तो कितने भी लाखों कोशिश करो, विसर्जन विधि के अलावा उसको कोई नहीं दूर कर सकता। ठीक है, अगर पसंद आ गया, वो खुद फिर से लौट कर भी आ सकता है। लेकिन याद रखना, जो शक्ति खुद बोले कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, तो वो तुम्हारा भला ही करेगा, कभी भी तुम्हारा नुकसान नहीं करेगा। ठीक है, और जब ऐसा समय आएगा कि उसको रखने के लिए तुम्हारे अंदर सामर्थ्य नहीं है, वो शक्ति खुद कहेगा कि मुझे किसी को सौंप दो या फिर मुझे आजाद कर दो, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो सामर्थ्य अभी नहीं है कि तुम मुझे रख सको, तुम्हें ही कष्ट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि वो शक्ति तुम्हारा अच्छा ही सोचेगा। तो जैसे ही वो छोटी दे दिया जाए, तो उसी में ही वो बीरा को बोलना है कि ठीक है, कि जब भी मैं इससे आपको आह्वान करूं, आप अवश्य आना। ठीक है, तब उसको भोग भी अर्पण किया जाता है, तो आपके लिए मैंने भोग रखा है, भोग को ग्रहण करें और हमेशा मेरे परिवार और मेरे ऊपर हमेशा आपका कृपा दृष्टि बनाए रखे, और इस भोगों को ग्रहण करके मुझे कृतार्थ करे। वो भोग को ग्रहण करके तुमसे जाने का आदेश मांगेगा, उसके नाम की आवश्यक नहीं है। तो जैसे ही वो आदेश मांगे तो आपको दे देना होगा। दे देने के बाद आप लोगों को उसी समय ही, उसी बैठक में आप लोगों को उस चोटी को काले कपड़े से बांध के उस नादी से उसको बांध देना है। कोई मंत्र की आवश्यकता नहीं, लेकिन जो उस नादी है उससे आप लोगों को 6 गांठ मार देना होगा। उसमें 6 गांठ मार के लकड़ी के बक्से के अंदर रख दो हमेशा के लिए, जब तक उसको रख सकना हो। ठीक है, जब तक उसको रखना हो। तो जैसे ही इस क्रिया को कर दोगे, उसके बाद जो भी, जैसे मान लो अगर कोई मेरे से विधि लेता है, तो उसको ये 3 क्रियाओं का मंत्र सिखा दूंगा मैं। तब उसको जैसे ही बुलाओगे किसी काम के लिए, तो बस आप लोगों के पास छोटी है, जहां पे छोटी है, ये छोटी बीरा आपके पास खुद ब खुद जाएगा। ठीक है, और इस बीरा के जरिए क्या क्या कार्य कर सकते हो? देखो, इस बीरा के जरिए छोर बीरा जो जो कार्य कर सकता है, ये बीरा भी वो कार्य कर सकता है। ठीक है, हाँ, ऐसा है कि अगर मान लो वो 100 किलो वजन उठा सकता है छोर बीरा, तो ये आप लोगों का 85 किलो या फिर 90 किलो तक उठाएगा। 10 किलो चाहे कम हो सकता है, क्योंकि उससे थोड़ा सा कमजोर है, लेकिन उसके समान ही ताकत रखता है। तो सोच लो, अगर 10 किलो में अंदर फर्क है, तो इतना ज्यादा भी नहीं है। तो इसके जरिए किसी भी प्रकार का धन को उठाने का कार्य, अगर धन के हिसाब से कोई दिक्कत है, तो धन को आप लोगों को लाके देने में सक्षम होते हैं। उसके बाद अगर मान लो कोई भी केस कोर्ट कचहरी का चक्कर है, तो इसमें आप लोगों को निकाल सकता है, एक झटके में निकाल सकता है, कि इतने भी पुराना केस हो। शारीरिक कोई भी अस्वस्थ बीमार हो, जिससे आप लोग को मतलब उद्धार नहीं हो रहा हो, कई बाबाओं के पास गए, कई डॉक्टरों के पास गए, लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद कर दी, चाहे किसी का बच्चा हो, बूढ़ी औरत हो, बूढ़ा माँ बाप हो, या फिर खुद का ही मतलब उनका उम्र ज़्यादा नहीं हुआ है, बीच का है, जैसे मान लो 35-40 साल का हो, कोई कमर दर्द है, जो दर्द खत्म ही नहीं होता, हड्डियों का मतलब मसला है, तो कोई भी मतलब बीमारी का इलाज इसके जरिए निकलवा सकते हो। क्योंकि मैंने पहले ही कहा है, चाहे चोर बीरा हो, कोई भी बीरा हो, या फिर 1.5 फुटिया हो, इन लोगों को, जैसे वन में रहने वाले इन शक्तियों को वन के वनस्पतियों का ज्ञान बहुत ही ज्यादा होते हैं। जो डॉक्टर को कुछ बीमारियों के बारे में नहीं पता, लेकिन उन लोगों को पता होता है, वो बीमारी को भी पढ़ के बता देगा, देखकर बता देगा, और उसका इलाज भी बता देगा। ठीक है, और एक है कि इस बीरा का एक क्वालिटी है, इस बीरा को एक क्रिया ऐसा पसंद है, या फिर उसको ऐसा एक क्रिया आता है, जिससे मान लो एक इंसान मरने वाले हैं। ठीक है, आप लोग को पता लगा कि थोड़ी ही वक्त में जा सकता है, डॉक्टर ने भी हाथ उठा दिया, अगर ये बीरा चाहे तो 2 घंटे के लिए उसको रोक कर रख सकता है, 2 घंटे के लिए। ये क्वालिटी उसके अंदर ही है। इसके लिए ऐसा नहीं है कि चोर बीरा से ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन ये इसके अंदर क्वालिटी होती है। जैसे मान लो किसी को पेंटिंग करने का क्वालिटी है बहुत ही ज्यादा, जैसे भी देखेंगे किसी को भी वैसे खड़े खड़े बना देंगे। कई लोगों का होता है, जैसे मान लो वो बहुत ही ज्यादा बांस के लकड़ियों से बहुत अलग अलग प्रकार की वस्तुएं बना सकते हैं, कोई लकड़ी का बना देगा। तो हर चीजों के पास एक विद्या होते हैं ना, अलग अलग हिसाब से, जिन्होंने उसको जितना समय दिया है, उसमें जितना प्रैक्टिस की है। तो ये जो रंगामुरा विद्या बीरा है, तो इस रंगामुरा बीरा के अंदर भी ये क्वालिटी है, ये शक्ति है। ठीक है, ये क्रिया भी उससे आता है, तो आप लोग को सिखा भी सकता है। ये जो क्रिया है, इसको आप लोग कोई भी जानवर हो, कोई भी पशु पक्षी हो, कोई भी मनुष्य हो, किसी के अंदर भी प्रयोग कर सकते हो। जैसे मान लो एक मुर्गी ही मर गया है, उसके ऊपर भी ये क्रिया करोगे तो मुर्गी भी 2 घंटे के लिए जीवित हो जाएगा, उसके फिर से वो मर जाएगा। ये सिस्टम है। ठीक है, तो जैसे ही आप लोग को ये बीरा को आप लोग को आ जाए, किसी भी प्रकार का कार्य को कर सकता है, जैसे कड़ा हुआ धन को निकालना, कोई भी वस्तु इधर से उधर करना। जैसे मान लो आप लोग आराम से 1500
किलो तक इसके जरिए उठा सकते हो, 1500 किलो इधर से उधर। और इसका जो रेंज है, इसका रेंज ये समझ लो 1 लाख किलोमीटर है। 1 लाख किलोमीटर तक आप कर सकते हो। तो 100 हो गया, ठीक है, 100,000 में 1 लाख होते हैं, तो 100,000 किलोमीटर इसका रेंज है। तो समझ लो एक देश से दूसरे देश भी जा सकता है आसानी से, ठीक है। तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, कहीं पर भी भेजा जा सकता है इसको, किसी भी प्रकार के मतलब कार्य के लिए उसको दिया जा सकता है। कई शिष्यों का समस्या होता है, जैसे मान लो 2 बंदे आए थे मेरे पास, एक तो अमेरिका से था, एक कोई दूसरा जगह था, क्या बता रहे मुझे पता नहीं, एन से जाता है। तो वो बंदे कहते हैं कि गुरुजी हमें लाल फूट की ज़रूरत है, तो उसका क्या ट्रांसफ़र हो सकता है? कि देखो लाल फूट का जो रेंज है वो 18,000 किलोमीटर है, उसको मैं आपको यहाँ से नहीं भेज सकता, ठीक है, इसका ट्रांसफ़र भी नहीं होगा। तो एक ही बात है कि जो चीज़ मेरे से होता है मैं हाँ कह देता हूँ, और जो मेरे से नहीं होता है, मेरे वश की बाहर है, तो उसमें हाँ कहकर कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो अगर आप लोगों को ऐसा ही शक्ति की ज़रूरत है, तो रंगामुरा बीरा का भी ट्रांसफर ले सकते हो। ये आप लोगों का आराम से आप लोगों के पास चला जाएगा, क्योंकि आप लोग दूसरे देश में रहते हो तो बहुत ही ज़्यादा दूर होते हैं। मान लो 70-80 हज़ार किलोमीटर, ये 1 लाख किलोमीटर तक जा सकता है, ठीक है। उसमें समझ लो कितनी दूरी तक पहुँच है इसका, तो इसको ले सकते हो। लेकिन एक बात है कि जैसे ट्रांसफ़र करूँगा, आप लोगों को ये जो छोटी होगा खुद लेना होगा, मैं नहीं ले सकता। लेकिन अगर मान लो नादी की आवश्यक होंगे, तो नादी को सिद्ध करना आप लोग को है। मैं आप लोग को मंत्र सही नीति नियम बता दूंगा, कौन सा धागा क्या वगैरह लेना होगा वो चीज़ मैं आप लोग को कह दूंगा। उसके अनुसार लेकर नादी का निर्माण खुद करके उस नादी से, सिद्ध नादी से उसको बांध के रखने से कार्य हो जाएगा, ठीक है। तो वो बंदों के लिए है जो लोग दूसरे देशों में रहते हैं, तो आप लोग भी इस बीरा का ट्रांसफर ले सकते हो, ठीक है। लेकिन छोटी की बहुत ही ज़रूरत है, बिना छोटी के ये बीरा नहीं रहता। अगर मान लो ऐसे ही इस छोटी को रख दोगे तो हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा 5 महीना 6 महीना रुक भी जाए, उसके बाद फिर से अब अपना छोटी को लेके चला जाएगा आपसे। मन होगा तो आएगा, मन होगा तो नहीं आएगी। तो अगर छोटी रखोगे तो उत्तम है। हाँ, ज़रूरी बात था, तो जब ये बीरा आप लोग को सिद्ध हो जाए तब आप लोग को करना क्या होगा। देखो, रूम जैसे मान लो कितने भी बड़ा हो कितने भी छोटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक रूम में जब भी उसको आप लोग भोजन दो, तो एक लकड़ी के पट्टिया बनाना होगा, ठीक है। उसके बाद एक लकड़ी का हो, बांस का हो, कोई भी एक डंडा ले लो जो आपके हाथों के लंबाई का हो, आपके हाथों के जोक का हो, लंबाई के अनुसार समान लंबाई का हो। तो उस डंडे से आप लोगों को भोजन के लिए आह्वान करने वाले मंत्र को पढ़ के उस डंडे से उसको पीटना होगा, ठीक है। तो जैसे ही उस पटिये में उस आवाज करोगे, वो बिराकर उसमें विराजमान होंगे। लेकिन जो कपड़े देना होगा वो काला कपड़ा या फिर लाल कपड़ा देना होगा, सफेद कपड़ा नहीं, उस पटिये में बिछा देना होगा। और इस बिरा में बहुत सारे चीजों का है, जैसे मान लो इस बिरा के पास एक झोली है, उसके बाद एक किताब है, मतलब एक नोटबुक की तरह है, और उसके बाद एक लिखने वाला कलम की तरह भी है, जिससे मान लो इस बिरा को, जैसे मान लो कोई बाजार करना है, ठीक है, आप नहीं जा सकते, ऐसा परिस्थिति कि आप नहीं जा सकते, आप उसको बुलाकर आप बता सकते कि मुझे मुझे मेरे को कोई काम है, तो आप एक काम करो, मैं आपको पैसा देता हूँ, आप जाकर बाजार करके ले आओ, ठीक है। तो पहले ज़माने में मायों के लोगों के पास ये विद्याएं थे, तो वो लोग ये भी करते थे। और हाल ही फिलहाल में, ज़्यादा देर नहीं हुआ है, 3.5 साल पहले ही था, एक बंदा था, वो बूढ़ा मर गया है अभी, तो उनके पास था, ठीक है, वो बूढ़े के पास था। तो हम लोगों ने ये चीज़ अपने आंखों से भी देखा था, ठीक है। वो क्या करते थे कि एक फल होते हैं, उसके अंदर बहुत सारे बीज होते हैं, उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, असम इसमें कटहल बोलते हैं, और बाकी कोई ऐसा कोई कुछ फल है, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं। तो बहुत सारे बीजों वाला होते हैं, तो वो फल को वो क्या करते हैं, अकेले ही 8-9 खा जाते थे, क्योंकि मुंह में डालने से वो बीरा उसको खा जाते थे, ठीक है, और बस बीज उसको वो निकाल के फेंकते थे। हम आश्चर्यचकित हो गए कि इनके पास कौन सा सिद्धि है। तो जब उनको पूछा, क्योंकि हमका भी, हमारा भी पहचान है, हमारे बारे में भी पता है, हमारे पिताजी के बारे में, अर्थात तुम लोग के दादा गुरु जी के बारे में, तो उन्होंने स्वयं कहा था कि हाँ, मेरे पास ऐसा बीरा का एक सिद्धि है, जो ये भोजन मैंने किया लेकिन मेरे पेट में नहीं गया, वो बीरा ने ग्रहण किया। तो बीरा जो होते हैं ये तामसिक प्रवृत्ति के नहीं होते, ये रासिक प्रवृत्ति के हैं, कि सरल भाषा में तामसिक सात्विक दोनों का संमिश्रण है। अगर जैसे मान लो मिठाई दोगे तो भी ग्रहण करेगा, फल दोगे तो भी ग्रहण करेगा, जैसे उनका पसंदीदा है जो मैंने बताया है, ये भोजन जो है उसका फेवरेट है, तो ये चीज़ें दे सकते हो। और भिन्न बीरा को अलग अलग उसका मन पसंदीदा खाना होता है, जैसे किसी का दही हो गया, किसी का मान लो चॉकलेट हो गया, किसी भी प्रकार का, तो इनके अंदर भी वही क्वालिटी होते हैं। तो इसके पास एक झोली होते हैं,
ठीक है। उसके बाद ये जो बुक में लिखेंगे, ये जो बुक है, बुक में आपके कहने के अनुसार वो वस्तुओं को लिख लेंगे। उसके बाद एक बच्चे का स्वरूप धारण करके पैसा देना होगा। ऐसे नहीं है कि वो चोरी करके ही लाएगा, पैसा देना होगा, वो पैसा देगा, आराम से बाजार करके आप लोगों के घर तक पहुंचा देगा। और कई अगर जैसे मान लो गोडाउन शिफ्टिंग कराता है, वो शिफ्टिंग का पैसा वो कंधे में उठाकर फिर हाथ से उठाकर दत्ते का स्वरूप धारण करके नहीं आते, उस झोली के अंदर रख के चले आते हैं। और ये एक ऐसा मायावी झोली है जिसके अंदर तुम्हारे पूरे घर को भी घुसा देगोए तो भी वो झोली भरेगा नहीं, तो ये उसके पास ही होते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ वस्तुएं हैं जो इस बीरा के पास होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूं इस बीरा का साधना आप लोगों को पसंद आया होगा। आने वाले जो साधना होगा वो बहुत ही अच्छा वाला मैं साधना बताऊंगा, जो आप लोगों ने डिमांड की है कि लाल भूत की ही तरह जल्दी से सिद्ध होने वाले और धन के कार्य को कर सके और बहुत सारे मतलब अलौकिक अलौकिक कार्य को कर सके, ऐसा कोई शक्ति का साधना मैं अवश्य डालूंगा। ठीक है, तो आशा करता हूं ये साधना आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक कर देना, इतने मेहनत से आप लोगों के लिए मैं ढूंढ कर साधना लाता हूं और लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते चैनल को, जुड़ते भी नहीं है और ना ही लोग मेरे वीडियो को देखते हैं। अगर आप लोग को देखना नहीं तो मैं बनाना बंद कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे भी दूसरे कार्य होते हैं। ठीक है, अगर किसी को इस बीरा का ट्रांसफर लेना है अथवा अगर इसका कोई किसी को साधना करना है तो हमसे संपर्क कर सकता है। अगर रंगामुरा बीरा का किसी को ट्रांसफर लेना है तो सिर्फ 11 लोगों को दिया जाएगा, 11 लोग या ऊपर के लोगों को नहीं दिया जाएगा। जिन लोगों को इस बीरा का ट्रांसफर लेना है तो जल्दी से हमसे संपर्क कर लो। 11 लोग पूरा होने के बाद इसका ट्रांसफर देना बंद कर दूंगा मैं। ठीक है, जिस प्रकार लाल कुबीर में मैंने 6 लोगों के ऊपर ट्रांसफर नहीं किया, तो इसमें भी 11 लोगों को ही ये रंगामुरा जो बीरा है इसका मैं ट्रांसफर दूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो अभी सभी लोगों से इजाजत लेता हूँ। जय मां कामाख्या, जय मां जगदम्बा।